महाराष्ट्र। पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार की लॉकडाउन की कवायद ने एक तरफ जहां भारत में कोरोना के बचाव का महज एक विकल्प माना है, वहीं देश में करोड़ों मजदूरों के सामने भीषण रोजी रोटी के संकट खड़े हो गए हैं। फलस्वरूप लाखों प्रवासी भारतीय मजदूरों को अपने वतन की तरफ रुख करना ही पड़ा। कोई महाराष्ट्र से तो कोई गुजरात से, उत्तर प्रदेश से व बिहार के विभिन्न गांवों की तरफ सिर पर गठरी और पीठ पर बोरिया बिस्तर भूखे प्यासे ही पैदल ही चल पड़े। झुंड के झुंड मजदूरों की टोली सड़कों के सहारे, रेल की पटरियों के सहारे अपने गांव की तरफ निकल पड़े। मजदूरों के झुंड को देखने के बाद उनकी बेबसी से दिल दहल उठा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि पुराने समय में किसी तीर्थ यात्रा के लिए निकले हों। अपने वतन के लिए पैदल ही निकले मजदूरों को क्या पता था कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा में बदल जाएगी। इस तरह मजदूरों की घोर उपेक्षा, मजदूरों की दुर्दशा महाराष्ट्र सरकार के सारे इंतजामों की कलाई खोल रही है। अगर मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों की घर वापसी का कोई ठोस इंतजाम किया होता तो शायद लगभग 20 अदद महिलाएं, पुरुष मजदूरों की जान बचाई जा सकती थी। मजदूरों का कहना था कि पैसा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कैसे जीवन यापन करते, तो पैदल ही चल दिए। तो कुछ का कहना है कि यहाँ पर रुकने की और न ही भोजन की कोई व्यवस्था मिली। ऐसे में क्या करते, जिसके चलते प्रवासी मजदूरों ने घर जाना शुरू कर दिया। हालांकि सरकार भी इन मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का काम कर रही है, लेकिन फिर भी मजदूरों से रेल किराया वसूल करने का मामला सामने आया, जिसकी काफी आलोचनाएं हुई और फिर यात्राएं भी निःशुल्क हो गईं। लेकिन उन मजदूरों का नंबर कब आता कोई पता नहीं था, इसलिए मजदूरों का जत्था पैदल ही निकल पड़ा। मध्य प्रदेश की सरकार महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पटरी पर सो रहे मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद डाला। इस हादसे में करीब 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है और करीब 3 घायल हो गए हैं। यह हादसा शुक्रवार को सुबह 6 बजे के करीब हुआ है, जब पैदल घर लौट रहे प्रवासी मजदूर रेलवे ट्रैक पर ही सो रहे थे। तभी अचानक उनके ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई। सुबह के वक्त गहरी नींद में होने की वजह से किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला और घर वापस लौटने की उम्मीद उनकी वहीं टूट गई। औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास यह हादसा हुआ है। दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि औरंगाबाद के करमत के पास यह हादसा हुआ है। घटना स्थल पर आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर जुटी हुई है और राहत बचाव कार्य चल रहा है। मृतक प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के शहडोल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये सभी अपने घर पैदल जा रहे थे और आराम करने के लिए पटरी पर ही सो रहे थे। मजदूरों को इस बात का पता भी नहीं रहा कि इस रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन भी चलती होगी। बता दें कि रोड के रास्ते में पुलिस से बचने के लिए कई मजदूर रेलवे ट्रैक का सहारा ले रहे हैं। एक तरफ जहां केंद्र व प्रदेश की सरकारें प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का दावा कर रही हैं, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि देश के किसी भी क्षेत्र में सड़कों पर देखा जाए तो जितने मजदूरों को संसाधनों से भेजने की कवायद हो रही है, उससे कई गुना मजदूर सड़क मार्गों तथा रेल पटरियों के सहारे अपने वतन के लिए भूखे प्यासे पैदल ही निकल पड़े हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने मृतकों को 5-5 लाख की सहायता देने की घोषणा की है। पीएम ने इस घटना पर शोक जताया है। रेल मंत्रालय ने घटना की जांच कराए जाने की बात कही है। सुनिए इस हादसे पर किसने क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनटीवी टाइम। पूरा पेट्रोल करके जाते हैं। मानसून में और विंटर में हम लोगों का नाइट पेट्रोलिंग भी होता है, क्योंकि आजकल ना मानसून अभी शुरू हुआ है ना ही विंटर का सीजन है। सिर्फ समर में हॉट वेदर वाला प्रिकॉशंस होता है, वो डे में ही चेक किया जाता है। तो रात में भी कोई पेट्रोलिंग है नहीं। अभी ट्रेन भी बंद है, अभी पैसेंजर ट्रेन भी बंद है। और इससे पहला जो गाड़ी निकला है, ये 5:22 पे निकला है। इससे पहले जो गाड़ी निकली थी वो कल शाम को 17:45 में, शाम को 5:45 बजे निकली। तो उसके बीच में कोई गाड़ी थी भी नहीं। शायद वही सोच लेके मजदूर यहाँ पर बैठे होंगे। हाँ, अब तो ये जो उनमें जो 3 लोग जो बचे हुए हैं सर्वाइवर्स है, वही अच्छी तरह बता सकते हैं कि क्या था, क्या सोच के वो निकले थे, वो सब वही बता पाए। सर, इंक्वायरी कब तक पूरी हो जाएगी? इंक्वायरी अभी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो है वो आने के बाद अपना पूरा शेड्यूल बताएंगे। आपको भी बता दिया जाएगा कि कब इंक्वायरी शुरू होगा। अब आप जाइए रेलवे स्टेशन के ऊपर जाइए और आपको है तो सिर्फ डॉक्टर है तो आपका थर्मामीटर से चेक करेगा। तो ये रोज़ रोज़ के जो कानून बदले जा रहे थे, ये जानते हुए, ये अच्छी तरह से समझते थे कि ये लोग मरने वाले हैं
वायरस से नहीं मरेंगे, कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे तो भूखमरी से मरेंगे, भूखमरी से नहीं मरेंगे तो इस तरह रेल के पटरियों के नीचे आकर मरेंगे या सड़कों के ऊपर तपती धूप के अंदर मरेंगे। ये सब अच्छी तरह सर से जाहिर है कि जानते इन थे। लोगों के पास में ऑथेंटिक मतलब इनके पास में ना फिटनेस सर्टिफिकेट था ना सर्टिफिकेट था। ये लोग लागलं तुम्हाला महाराष्ट्राची जी संस्कृती आहे, आमची महाराष्ट्राची संस्कृतीवर आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे। या महाराष्ट्राची सत्तामध्ये बसलेले लोक त्यांना हे दिसत नाही का की इतके गोरगरीब लोक रस्त्यावर 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर ते पायी जायला तयार आहे। ते बसेस आपण पहिल्या का नाही लावले? अरे महाराष्ट्रापर्यंत, महाराष्ट्राच्या बॉर्डरपर्यंत सोडण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारची नाही होती का? की नाही बाबा तुम्ही औरंगाबादहून चालले ना नागपूरपर्यंत आम्ही तुम्हाला सोडतो आमच्या बसेसमध्ये। आता इतकं होऊन आता सगळे लोक निघालेले आहे, सगळं संपलेलं आहे आणि आता तुम्ही म्हणणार की आम्ही 10,000 बसेस ऑपरेट करणार उसमें। आता काय करणार ते बसेसच्या? आणि जे मेडिकल सर्टिफिकेट और ये कहा कि इस ईमेल आईडी के ऊपर जितने भी मजदूर जाना चाहते हैं वो उस ईमेल आईडी के ऊपर है, तो आप अपना डिटेल्स अपलोड करिएगा, आपका आधार कार्ड अपलोड करिएगा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। ये मजदूर जिनके पास ना स्मार्टफोन्स है, जिन्हें ना कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, ये मजदूर लोग ऑपरेट करे होते ऑनलाइन करके। कोई डॉक्टर है तो इन्हें सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसी हालत के अंदर आप कहते हैं कि नहीं, आपको अगर ट्रेन से जाना है, आपको सफ़र करना है तो आप जाइए ऑनलाइन के ऊपर अप्लाई करिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा उसको। कोई डॉक्टर जब करने के लिए तैयार नहीं था और आखिरकार 3 दिनों तक आप देखे हैं कि हर जगह के ऊपर इतनी भीड़ लगी हुई है कि डॉक्टर्स का कहीं से सर्टिफिकेट मिल जाए और